नमस्कार। ये वीडियो आर्किटेक्ट एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में है। पहले मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स को आर्किटेक्ट एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में अपने विचार रखने का मौका दिया। जो सुझाव मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मेल किए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ये एक फाइल शेयर की है। लेफ्ट साइड में ओरिजिनल प्रोविजंस है, बीच में ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, राइट साइड में हमें अपने सजेशंस लिखने हैं। चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ सीओए ने आर्किटेक्चरल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है ये बताया है। बिल्डिंग डिजाइन से लेकर सैंक्शन तक सब दिया है, आप पढ़ सकते हो। इसमें मैंने डेवलपमेंट परमिशन से रिलेटेड काम करना ये पॉइंट शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके बाद सीधा चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में सीओए ने आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोफेशनल एग्जाम लेने की बात की है। उसके लिए एक बोर्ड स्थापन करने की बात की है। उस पे मेरा सुझाव ये है कि आपको अगर एग्जाम लेना है तो हमारा जो 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स है उसी के अंदर फाइनल ईयर में आप ये एग्जाम ले लो। पहले ही आर्किटेक्चर एक लंबा चलने वाला कोर्स है, उसमें भी अगर पास आउट होने के बाद अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए कोई और एग्जाम देना पड़े तो ये उचित नहीं होगा। उसके बाद मैंने टीचर्स के लिए कोर्स और एग्जाम का सुझाव दिया है। बैचलर या मास्टर ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन ऐसा कुछ कोर्स हमारे फील्ड में क्यों नहीं हो सकता। जिन आर्किटेक्ट्स को टीचर्स बनना है वो ये कोर्स कर सकते हैं। इस तरह के कोर्स से एजुकेशन में मिनिमम स्टैंडर्ड रखने में मदद होगी। स्टूडेंट्स को क्या और कैसे पढ़ाना है ये अगर पहले से कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जाए तो टीचर्स के लिए भी आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे एक कॉलेज में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के टीचर गॉथिक आर्किटेक्चर के ऊपर खुद एक प्रेजेंटेशन बनाकर लाते हैं और उसे अच्छे से पढ़ाते हैं। वही दूसरे कॉलेज में स्टूडेंट्स को बोला जाता है आप गॉथिक आर्किटेक्चर पे रिपोर्ट बनाओ और सबमिट करो। अब ये कोर्स तय करेगा कि गॉथिक आर्किटेक्चर को पढ़ाने के लिए टीचर्स को प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर स्टूडेंट्स को रिपोर्ट सबमिट करना है। अब चलते हैं चैप्टर 3 पे। इसमें सीओए ने आर्किटेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है ये बताया है। सीओए कहता है रजिस्ट्रेशन के लिए आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद आपको किसी अन्य रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसके के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी और फिर सीओए की प्रोफेशनल एग्जाम पास करनी होगी। उस पे मेरा सुझाव ये है, 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी वो जो 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स है उसी के अंदर फाइनल ईयर में ही होनी चाहिए। और जिस एग्जाम की आप बात कर रहे हो उसे 5 साल का आर्किटेक्चर का कोर्स है उसी के अंदर फाइनल ईयर में आप ये एग्जाम ले लो। पहले से ही ये काफी लंबा कोर्स है, उसमें भी अगर आप और 1 साल बढ़ा दोगे तो ये नए आर्किटेक्ट्स के साथ नाइंसाफी होगी। फर्जी आर्किटेक्ट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग 1 या 3 साल का कोर्स करके आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं। जब हम डिग्री लेकर सीओए का रजिस्ट्रेशन लेकर बाहर निकलते हैं तब तक हमारे ही स्कूल का 11वीं फेल लड़का ऑटोकैड सीखकर फर्जी आर्किटेक्ट बनकर प्रैक्टिस करता है और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कहलाता है। जब हम ऑफिस खोलने जाते हैं तब तक इस बंदे की 7 साल की प्रैक्टिस हो जाती है और मार्केट में नाम भी हो जाता है। अगर क्लाइंट हमारे पास आ भी गए तो मार्केट में नए होने के कारण हमें उचित फीस भी नहीं मिल पाती है। ये रियलिटी है। ऐसे ही चला तो आर्किटेक्ट अपना घर कैसे चलाएगा। ऊपर से अगर 1 साल की प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा एग्जाम का बोझ डाल दिया तो कोई भी आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं लेना चाहेगा। आगे सीओए कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट में आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी पोस्ट सिर्फ आर्किटेक्ट को ही मिलनी चाहिए। तो मैंने इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो पोस्ट हो सकती है उसकी एक सैंपल लिस्ट ऐड करने का सुझाव दिया है। चैप्टर 4 में सीओए कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सीओए के रजिस्टर में नहीं है फिर भी वो व्यक्ति गलत तरीके से खुद को रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बता रहा है तो उसको 5 लाख का फाइन हो सकता है। तो इस पे मेरा सुझाव है कि फर्जी आर्किटेक्ट खुद को आर्किटेक्ट बताने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे शब्दों की लिस्ट भी इसमें शामिल की जाए ताकि कानून से बचने के लिए ये लोग उस शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाए। आगे है सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स ही आर्किटेक्ट इस टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स ही कर सकते हैं। फिर से इसमें मैंने डेवलपमेंट परमिशन से रिलेटेड काम करना ये पॉइंट शामिल करने का सुझाव दिया है। उसके आगे के पॉइंट में सीओए कहता है
सिर्फ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही आर्किटेक्चर की सर्विसेज दे सकता है। कोई भी लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी में आर्किटेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना नहीं होगा। उस पे मेरा ये सुझाव है कि कोई भी लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को बिल्डिंग प्लान और उससे रिलेटेड कोई भी पेपर सिग्नेचर करने के लिए और डेवलपमेंट परमिशन का काम करने के लिए लाइसेंस ना दे। इस पॉइंट को ऐड किया जाए। तो ये मेरे सुझाव थे। आशा करता हूं कि सीओए इसके ऊपर ध्यान देगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में अच्छा कदम उठा रही है। आप भी अपने अपने सुझाव सीओए को मेल करके सीओए की हेल्प करें। धन्यवाद।